तो एक कहानी इस प्रकार की है, हम ऑफिस में काम करते हैं, समाज में रहते हैं, तो लोग हमारी नकल करते हैं। नकल के लिए अकल चाहिए, और अकल अगर ना हो तो क्या होता है, उसके तमाशे बनते हैं। एक धोबी था, पिछली बार भी धोबी था। वो धोबी था, उसके पास एक कुत्ता पला हुआ था और एक गधा पला हुआ था। कुत्ता और गधा वाली आदतें हम सबके अंदर होती हैं। कभी हम गधे वाला काम करते हैं, कभी कुत्ते वाला काम करते हैं। कुत्ता यहाँ गाली नहीं है, एक विशेषण है, एक उसकी एडजेक्टिव है। तो गधा ये देखा करता था कि धोबी जब भी घाट पे जाता है तो मेरे ऊपर वजन लाद देता है, कभी कभी खुद भी बैठ जाता है, वहां जाके मेरे को तो ऐसे खुला छोड़ देता है। कुत्ता कोई काम नहीं करता, बहुत ज्यादा हुआ कभी पैर चाट लिए, कभी मुंह पे कूद कूद के चाट लिया। धोबी जो है अपने खाने में से उसको खाना भी खिलाता है। तो गधा जो है ना काफी चिंतन में था, काफी टाइम उसने ऑब्जर्व किया कि कुत्ता करता क्या क्या है, और जो जो उसने करना शुरू किया तो उसने उसको नोटिस किया कि कुत्ता जो है जब मालिक आता है तो भौंक भौंक के चाटता है, मुंह का चाटता है, और मैं भी मुंह चाटूं कभी। तो अब यहाँ पे फर्क है, जो काम जिसका है अगर वो करता है तो सही होता है, दूसरा करता है तो उसका तमाशा बनता है, उसको दूसरा किस रूप में रिएक्ट करे इसका पता नहीं चलता। एक बार रात में सब सोए हुए थे, कुत्ता बड़ा भौंका। भौंकने से ये हुआ कि मालिक जग गया। मालिक जब जग गया तो उसने ये देखा कि चोर आए हुए थे। मालिक ने चोर को पकड़ लिया, कुत्ते को बड़ा प्यार किया। अब गधे को ये समझ नहीं आया कि उसने चोर को पकड़ा है, उसको ये नजर आया कि रात में चिल्लाने से मालिक खुश होता है। दूसरे दिन गधे ने चिल्लाने शुरू कर दिया रात में 12-1 बजे। तो मालिक सोया हुआ आया था, थका हुआ था, उसने लठ उठा के उसकी पिटाई कर दी। अब गधे को लगा ये तो देखो नाजायज है, जो उसने किया वही मैंने किया। हम भी कंपेयर करते हैं ना, देखो उसने किया तो उसको ऐसा मिल गया, हमको नहीं मिला। हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने में हम गलतियां करते हैं, क्योंकि जो चीज हमको दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं, और यही हमारी चूक होती है। जो लोग गधे ने सोचे चलो कोई बात नहीं, मालिक को समझ में नहीं आया। दूसरे दिन जब धोबी आया तो गधे ने उसका मुंह चाट लिया। अब कुत्ते का चाटना और गधे का चाटना, गधे की इतनी मोटी जबान, पूरा मुंह पे शेप हो गई होगी, जो भी हुआ। तो हमको इस बात की अकल रखनी चाहिए कि हम जो काम करें उसमें पीछे कंसेप्ट क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। और जो अगर दूसरा कोई कर रहा है तो उसकी तारीफ हम अपने नजरिए से देखेंगे तो हमको कभी समझ में नहीं आएगी बात। उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। और हम भी अगर वैसे ही काम करेंगे, अपने वाला, नकल वाला नहीं, तो जाहिर सी बात है प्रसिद्धि मिलेगी, इनाम मिलेगा, तरक्कियां मिलेगी। ये सीख थी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप थोड़ा पद पे आते हैं तो आपको टीम बनानी पड़ती है। टीम 2 प्रकार की होती है, एक तो मालिक नौकर की होती है और एक साथी की होती है। सहयोग, नौकर को जितना बोला जाएगा नौकर उतना ही करेगा, और अगर दोस्त होगा तो वो 2 कदम आगे जाके करेगा। तो हमको एक टीम के रूप में सहयोगी चाहिए होता है। अगर नौकर वाला काम होगा तो नौकर को बोला गया खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, बैठ जा तो बैठ जाएगा। लेकिन जो साथी होगा वो 2 कदम आगे भी सोचेगा। तो हमने सबने टीम बनानी है। हम जितनी टीम बनाएंगे, जितना हम लोगों के साथ सहयोग करेंगे, ईश्वर भी हमारे साथ सहयोग करते हैं, हमारा रास्ता खोलते हैं। हम अगर अपने कामों से किसी के काम में रुकावट बनेंगे तो हमारे लिए भी रुकावट के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। हमने रुकावट नहीं बनना चाहिए, हमने दूसरों के लिए रास्ता खोलना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए कि भाई तुमने ये गलती की है, इसको इस टाइप से करो, ज़्यादा अच्छा होगा। और यही दुनिया है, और इसी के लिए परमात्मा ने हमको भेजा। और ये जो सृष्टि है ये परमात्मा की, सृष्टि का मालिक परमात्मा, कंपनी का मालिक भी परमात्मा। तो हम सब परमात्मा की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी जिस पद पर बैठे हुए हैं उनको भगवान ने ही वो काम दिया हुआ है। भगवान थोड़ी आएंगे चेक साइन करने के लिए, वो तो फिर जो है वो लोग वही लोग करेंगे। जिसकी जो ड्यूटी है उसने वो काम करना है, लेकिन करना है उसके लिए। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी में बड़े लोग आते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। अच्छा और बुरा वो हमारी सोच के ऊपर है। सोच हमारे स्वार्थ से टकराती है, और स्वार्थ हमारे संगत से होता है। संगत में अगर अच्छे लोग होंगे तो हमारा स्वार्थ में कभी गड़बड़ नहीं आएगी, और संगत में अगर गलत लोग होंगे हम कभी ऐसा काम कर ही नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम सब अच्छे बने, 2023 में अच्छा जीवन शुरू करें, अपने साथियों के साथ सहयोग करें, उन सबको तरक्की दें, सबको मेहनत कराएं, सब जल्दी से उठें, तरक्की करें, और
इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।